जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह काफिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द काफिर वॉइस। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज हम हमारे इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम के राक्षस कौन थे और इनका जन्म कैसे हुआ। दोस्तों, ब्रह्मा जी के कई मानस पुत्र हुए जिन्होंने संसार में धर्म, कर्म और ज्ञान को फैलाया। ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों ने सृष्टि विकास में अपना योगदान दिया। ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक थे ऋषि मरीचि। ऋषि मरीचि के एक बड़े ही विद्वान पुत्र हुए ऋषि कश्यप। ऋषि कश्यप के कई पत्नियां थीं, जिनमें से अदिति से 12 पुत्र हुए। अदिति के गर्भ से जन्म लेने वाले पुत्र आदित्य कहलाए और इनके अच्छे गुण और कर्म के कारण इन्हें देवताओं की संज्ञा दी गई। इन 12 देवताओं के राजा इंद्र थे। ऋषि कश्यप को उनकी पत्नी दनु के गर्भ से दानवों का जन्म हुआ। स्वर्भानु नाम का दानव, जो राहु केतु के नाम से भी जाना जाता है, यह भी एक दानव था। इसके अलावा ऋषि कश्यप की पत्नी दनु को अन्य दानव पुत्रों की प्राप्ति हुई। ऋषि कश्यप की पत्नी दिति से 2 दैत्य पुत्रों का जन्म हुआ, जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के नाम से जाने जाते थे। इसके अलावा ऋषि कश्यप की पत्नी दिति से होलिका नाम की एक पुत्री को भी जन्म दिया। हिरण्यकश्यप के प्रहलाद नाम का बड़ा ही विष्णु भक्त पुत्र हुआ। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के जन्म के पीछे की कथा। एक बार ऋषि कश्यप संध्या काल में पूजा पाठ करने की तैयारी में लगे हुए थे। उसी समय ऋषि कश्यप की पत्नी दिति पुत्र प्राप्ति की लालसा से कामातुर होकर ऋषि कश्यप के पास आई और ऋषि कश्यप को उनके साथ रमण करने का निवेदन किया। लेकिन ऋषि कश्यप ने कहा कि यह समय रमण करने का नहीं है। उसके बाद ऋषि कश्यप ने पूजा पाठ किया। ऋषि कश्यप के पूजा पाठ करने के कुछ समय बाद दिति ने उनसे पुनः आग्रह किया। तब ऋषि कश्यप ने कहा कि संध्या काल में रमण करना गलत है, क्योंकि इस समय बुरी शक्तियां प्रबल होती है। इसलिए बुरी शक्तियां तुम्हारे गर्भधारण पर बुरा असर डाल सकती है। मगर इस बार दिति नहीं मानी और पुत्र प्राप्ति की लालसा से ऋषि कश्यप को संभोग के लिए प्रसन्न किया। संध्या काल में गर्भधारण करने से दिति ने 2 दैत्यों को जन्म दिया, जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम के दैत्य हुए। दिति के एक होलिका नाम की पुत्री भी हुई, जिसने हिरण्यकश्यप के कहने पर हिरण्यकश्यप के पुत्र भक्त प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई थी। जिसके बाद भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु जी की भक्ति के कारण बच गए, लेकिन होलिका जल गई। जिसके बाद सनातन धर्म में होली का त्योहार मनाया जाता है। एक बार हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल लोक में छिपा दिया था। तब भगवान विष्णु जी ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध करके पाताल से पृथ्वी को बाहर निकाल के सृष्टि की रक्षा की थी। हिरण्यकश्यप अपने भाई हिरण्याक्ष के वध के कारण भगवान विष्णु जी को हिरण्यकश्यप अपना शत्रु मानने लगा और अपने भाई के वध का भगवान विष्णु जी से प्रतिशोध लेना चाहता था। हिरण्यकश्यप ने अपने राज्य में भगवान विष्णु जी की पूजा करने पर रोक लगा दी थी। लेकिन भगवान विष्णु जी की लीला के कारण हिरण्यकश्यप के घर में विष्णु भक्त पुत्र प्रहलाद ने जन्म लिया। भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु जी की भक्ति में लगा रहता था, इसलिए हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद का वध करना चाहता था। भगवान विष्णु जी ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। भगवान विष्णु जी के पार्षद जय विजय सनकादि ऋषियों के श्राप के कारण जय विजय ने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में राक्षस योनि में जन्म लिया और भगवान विष्णु जी के हाथों अपना मोक्ष प्राप्त किया।